शाम 6:50 पर पुलिस बता रही है, पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक गाड़ी जो दरियागंज की तरफ जा रही थी, लाल किले के सामने वाली रोड पर, लाल किला आपने देखा है, प्रधानमंत्री वहां से लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हैं। उस लाल किले के सामने जो मैदान होता है जहां पे लोग बैठ के वो भाषण सुनते हैं, उसके पीछे ही गौरी शंकर मंदिर और दूसरे जो इलाका दिखता है, जो एक रोड है, उस रोड पर वो रोड जाती है आगे दरियागंज की तरफ। एक जाती है बिल्कुल लाल किले के सामने से अगर जो रोड जाती है वो तो सीधा चांदी चौक की तरफ जाती है, लेकिन लाल किले पे अगर प्रधानमंत्री जब इस तरफ से बोल रहे हो तो उनके बाईं तरफ रोड जाती है दरियागंज की तरफ। तो ये गाड़ी ऐसे ही उस दरियागंज की तरफ जा रही थी, ट्रैफिक लाइट आई है और पुलिस कमिश्नर ने बताया कि ट्रैफिक लाइट पर ये गाड़ी वहां पर धीमी हुई है और उसमें धमाका हो गया। अब इस गाड़ी जो धीमी हुई है, वो धीमी होने के बाद उसमें जो धमाका हुआ, उसके बाद आसपास की गाड़ियों में भी आग लग गई और कई लोगों की जान चली गई। 8 लोगों की मौत की पुष्टि एलएनजेपी अस्पताल ने की है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अब ये धमाका 6:50 पर जो हुआ, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह रही, ये सब अभी पुलिस कुछ नहीं बोल रही है। अभी पुलिस इसको आतंकी हमला भी आधिकारिक तौर पर नहीं कह रही है, लेकिन सारी टीमें उसी दिशा में जांच कर रही हैं। ये पूरा इलाका, यहां पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, यहां पर कई एंगल से सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और वो सीसीटीवी कैमरे बहुत हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे हैं। उनमें बिल्कुल साफ तस्वीरें आती हैं क्योंकि ये बिल्कुल हाई सिक्योरिटी जोन है। आप देखिए यहां पर तो 15 अगस्त पर किस तरह की सिक्योरिटी रहती है, तो इस पूरे इलाके में और बहुत भीड़ भाड़ रहती है। ये पूरा इलाका, इसके सामने ही चांदनी चौक है, चांदनी चौक का इलाका है, यानी देश के सबसे बड़े होलसेल मार्केट का इलाका है। तो यहाँ पर हमेशा सैकड़ों हजारों की भीड़ रहती है हर सड़क पर और ये तो मुख्य तिराहा है क्योंकि ये रास्ता एक जो जा रहा है सीधा दरियागंज को, दूसरी तरफ चांदनी चौक को जा रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। उधर ही लाल किले का मेट्रो स्टेशन है। ये गाड़ी चलती हुई धीमी हुई ट्रैफिक लाइट पे और इसमें ब्लास्ट हो गया, ये वहां पर हुआ है। तो इसमें जब ब्लास्ट हुआ है तो ये भी बताया जा रहा है, चश्मदीद बता रहे हैं कि पीछे की गाड़ियों तक काफी दूर उछलकर लोग उस ब्लास्ट के इंपैक्ट से दूसरी गाड़ियों पर गिरे हैं। इतना बड़ा ये धमाका हुआ, इतना हाई इंटेंसिटी ये धमाका हुआ। अब धमाका किस वजह से हुआ ये अभी पुलिस नहीं बता रही है, लेकिन दिन भर जो खबरें आती रहीं उनमें एक बहुत बड़ी और अहम खबर जो थी वो ये थी कि फरीदाबाद में, दिल्ली के बहुत पास, हरियाणा के फरीदाबाद में जहां से बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर पर ही है फरीदाबाद, वहां से लगभग 3000 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। तो और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मरने वालों का आंकड़ा 11 पहुंच गया। जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं कि 11 लोगों की मौत हुई है, जब लगातार बता रहे हैं कि इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल थे। एलएनजेपी अस्पताल में कई घायलों को भर्ती किया गया है। अभी जो आंकड़ा आ रहा है वो 11 का आ रहा है। 11 लोगों की मौत का आंकड़ा है ये, अभी तक आधिकारिक रूप से जो बताया जा रहा है। ये ब्लास्ट बहुत हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था। इसके बाद आग लग गई गाड़ियों में, आसपास की गाड़ियों में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि गाड़ियों में जो आग लगी उनमें 6 कारों में, 2 ई रिक्शा में, 1 ऑटो में। ये हमारे साथ एलएनजेपी अस्पताल चलते हैं। एलएनजेपी अस्पताल से क्या खबर आ रही है उसके बारे में जान लेते हैं। क्या खबर आ रही है वहां से? जी, तो अभी एलएनजेपी अस्पताल से जो जानकारी आ रही है उसमें 11 लोगों की मौत की जानकारी आ रही है। 11 लोगों की मौत, मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, ये भी बताया जा रहा है अस्पताल की तरफ से, क्योंकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिस तरह का ये ब्लास्ट है उसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये ब्लास्ट हुआ है सीधा तिराहे पर और ये सामने ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उधर ही लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसकी तस्वीर आ रही है सामने। दिन में जो हुआ, पुलिस अभी उससे जोड़कर इसको कुछ नहीं कह रही है, लेकिन दिन में जो हुआ, जो विस्फोटक पकड़ा गया, जो विस्फोटक बरामद हुआ है, जिस विस्फोटक को बरामद करने का दावा किया पुलिस ने दिन में, उससे ही लोग चौंक गए थे कि 3000 किलो, 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक दिल्ली के पास फरीदाबाद में जमा करके रखा हुआ था। तो ये क्यों करके रखा हुआ था? हालांकि उसका इससे कोई रिश्ता है या नहीं, ये अभी पुलिस अभी कुछ नहीं कह रही है, लेकिन वो खबरें आ रही थी। और भी जो टेरर मॉड्यूल है, अहमदाबाद से भी खबरें आ रही थी
वो खबरें आ रही थी। उसके बाद शाम को ये खबर आई है 6:50 पर इस धमाके की। एलएनजेपी अस्पताल से रचना हमारे साथ जुड़ रही हैं। रचना, क्या पता चल रहा है वहां से? 11 लोगों की मौत का आंकड़ा आ रहा है। देखिए, एलएनजेपी हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो घायल हैं उनको लगातार यहाँ पर लाया जा रहा है। और किशोर, मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है और अब तक 11 लोगों की मौत की बात कही जा रही है और 24 से ज़्यादा जो घायल है वो। अब देखिए, ये एम्बुलेंस भी यहाँ पर आपको जाती हुई नजर आ रही होंगी, तो लगातार एम्बुलेंस का आना जाना यहाँ पर है और लोकनायक हॉस्पिटल में ही वो सभी घायलों को यहाँ पर लेकर आया जा रहा है जो ब्लास्ट में घायल हुए हैं। और उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि कुछ ही देर में दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और पूरी यहाँ पे जिस तरीके से जो घायल आए हैं उन सभी की स्थिति का जायजा लेंगे। और उसके बाद आप देखें तो दूसरी गेट की तरफ आपको दिखा दूं कि वहाँ पर तो रास्ता जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग्स लगा दी गई है क्योंकि यहाँ पर अभी वो लोग थे जो एम्बुलेंस में पीछे पीछे आए थे, जिनके घायल यहाँ पर लाए गए हैं, तो वो लोग भी थे, तो उनको भी अब यहाँ से हटा दिया गया है। दोनों तरफ आप देखें तो इसी तरीके की स्थिति है और ये गेट नंबर 4 है और इमरजेंसी गेट के पास का ये रास्ता है, तो यहाँ पर ही वो सारी चीज़ें लेकर आई जा रही है। और आप देखें तो पुलिस अब जो है वो लोगों को कह रही है कि यहाँ पर आप किसी तरीके की भीड़ ना लगाएं, किसी तरीके की गाड़ियां ना रोकें। क्योंकि आपको दिखाऊं, सड़क की तरफ आप देखेंगे तो ये पूरी सड़कें जो हैं वो अब आती जाती लोग यहाँ पर जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गाड़ियों को रोकने की इजाजत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से यहाँ एम्बुलेंस लगातार आ रही है तो उसमें कोई देर ना हो पाए और तुरंत एम्बुलेंस को खाली रास्ता मिले, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। तो एम्बुलेंस आती हुई और जाती हुई आपको यहाँ नजर आ रही होंगी। पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर कुछ पहुंचे हैं तो तमाम स्थिति का जायजा ले रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए हैं। और अभी तक आंकड़े की बात करें तो 11 के करीब जो लोग हैं वो अब नहीं रहे हैं और 24 लोग इस ब्लास्ट में घायल जो हैं वो इस बीच खबरें आ रही हैं कि गृह मंत्री अमित शाह लगातार संपर्क में हैं और लगातार नजर बनाए हुए हैं, पूरी स्थिति पर लगातार संपर्क में हैं पुलिस अधिकारियों से। जैसा अभी बताया गया आधिकारिक तौर पर इसको अभी पुलिस अधिकारी कुछ भी नाम नहीं दे रहे हैं, विस्फोट हुआ है इतना बता रहे हैं, बाकी सब अभी तफ्तीश चल रही है, सारी टीमें लगा दी गई हैं। दीपक बिष्ट वहां मौके पर मौजूद हैं। दीपक, हम तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली में लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर i20 हुंडई गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के कारण आसपास की कुछ गाड़ियां और कुछ मार्ग पर जा रहे लोग